दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में झारखंड का इतिहास पूरी तरह कंप्लीट किया प्रीवियस ईयर। अगर आप लोग किसी ने नहीं देखा हो या तो जो भी देखना चाहते हैं या तो जिसके पास वीडियो ये पहुँचेगी आप लोग जाके पीछे झारखंड का इतिहास पूरी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो झारखंड का परिचय। ठीक है, आज झारखंड का परिचय शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे इसका करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो कितने जे का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो जे का जो उपयोग किया गया है वह 4। कितने जे का उपयोग किया गया है? 4 जे का उपयोग किया गया है। अगर हम लोग यहीं बात करें कि नया राज्य चिन्ह जो झारखंड का दिया गया है उसकी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि नया चिन्ह का जो झारखंड राज्य का नया चिन्ह जो अनावरण किया गया था वह कब किया गया था? तो 14 अगस्त 2020 को। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया गया था। ठीक है, ये अनावरण किया गया था नया राज्य चिन्ह का। ठीक है, अगर इसी को बोला जाए कि लागू कब किया गया था तो इसको लागू किया गया था 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को इसको लागू किया गया था नया राज्य चिन्ह का। अगर हम लोग बात कर लें इसमें कि दूसरे वृत्ताखंड के में कितने हाथियों को दर्शाया गया है नया राज्य चिन्ह में। ठीक है, तो 24 हाथी को दूसरे वृत्ताखंड में दर्शाया गया है। अगर हम लोग बात कर लें कि तीसरे वृत्ताखंड में क्या दर्शाया गया है तो इसमें 24+4 दर्शाया गया है। अगर वहीं हम लोग चौथे वृत्ताखंड के बारे में बात करें तो इसमें 48 नर्तकों को दर्शाया गया है। कितना? 48 नर्तकों को दर्शाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर केंद्रीय भाग में बात करें, नया राज्य चिन्ह का है जो केंद्रीय भाग बीचों बीच में है उसमें अशोक चिन्ह को दर्शाया गया है। किसको? अशोक चिन्ह को दर्शाया गया है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर हम लोग यहीं बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहीं थोड़ी सी बात अगर कर लें कि राजकीय वृक्ष क्या है। ठीक है, राजकीय वृक्ष झारखंड का क्या है? तो साल है। क्या है? साल है। ठीक है, अगर पुष्प की बात करें झारखंड के राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। क्या है? पलाश है। ठीक है, पलाश है। और अगर यहीं पशु की बात करें झारखंड के राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। ठीक है, और अगर यहीं पक्षी की बात करें झारखंड के राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। क्या है? कोयल है। ठीक है, अगर आप लोग को पूछ दिया जाए कि कौन सा एक और राज्य है जिसका राजकीय पुष्प पलाश है तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलाश है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि कौन सा राज्य का राजकीय पशु भी हाथी है तो 2 राज्य का और हाथी है, केरल और कर्नाटक का। तो ये भी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है बने थे उस वक्त। ठीक है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो बाबूलाल मरांडी जी, जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ तो उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी बने हुए थे प्रथम मुख्यमंत्री। कौन? बाबूलाल मरांडी। ठीक है, अगर हम लोग यहीं बात कर लिया जाए कि जब झारखंड अलग हुआ उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगर यहीं पूछ लिया जाए कि उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे भारत का जिसमें झारखंड अलग हुआ था तो श्री के आर नारायण थे। ठीक है, श्री के आर नारायण थे। ये भी आप लोग को बात ध्यान में रखना है। ठीक है, उस समय अगर पूछ ले बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उसमें राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि जब झारखंड अलग हुआ था उस समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे तो उस समय झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष जो बने थे वह इंदर सिंह नामधारी बने थे। तो इतनी बातें भी आप लोग को ध्यान रखना है। और झारखंड कौन सा राज्य में बना था अलग होके? तो 28वां राज्य बना था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। कौन सा? 28वां राज्य। अगर बात कर लिया जाए कि राष्ट्रपति कब स्वीकृति दे दी थी तो 25 अगस्त 25 अगस्त 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य को अलग होने की स्वीकृति दे दिए थे। कब? 25 अगस्त 2000। और यह राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो यह 11 अगस्त 2000 को यह पारित हुआ राज्यसभा में। और लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को यह कहाँ पारित हुआ था? लोकसभा में। ठीक है, और जो इतनी
प्रक्रिया हुई थी वह बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में हुई थी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इतनी बातें बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बाबूलाल मरांडी की कार्यकाल की बात कर रहे हैं तो इनका कार्यकाल कब हुआ था, कितना से कितना था, तो देखिए 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक। ठीक है, अगर बाबूलाल मरांडी की हम लोग बात करें कि जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म 11 जनवरी 1958 को झारखंड के गिरिडीह में हुआ था। ठीक है, यह हुआ था। ठीक है, इन्होंने साल 2006 में भाजपा से इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा नाम का एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी। ठीक है, और यह 12वीं 13वीं और 14वीं और 15वीं लोकसभा में सांसद भी रहे थे। और अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन हैं। ठीक है, और अभी बाबूलाल मरांडी किस पार्टी से में शामिल है, तो बीजेपी में। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में गाँव की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, गाँव झारखंड में गाँव की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो कितनी है, तो है 32,620। कितनी है, 32,620 है टोटल झारखंड में गाँवों की संख्या। ठीक है, 32,620 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात किया जाए, कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो कितनी है, तो 212 है। कितनी है, 212 है। कितनी है, 212 है। और प्रमंडल कितनी है झारखंड में, तो प्रमंडल है 5। झारखंड में प्रमंडल कितने हैं, 5। जिले कितने हैं, 24 जिले अगर पूछा जाए तो कितने हैं, 24। ठीक है, ठीक है, अगर बात किया जाए अभी वर्तमान में अनुमंडल तथा प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 264 है टोटल। कितनी है, 264 है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो यह 5 राज्य स्पर्श करते हैं। कितने राज्य, 5 राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल करता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ करता है, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। अभी भी हम लोग जिक्र भी किए थे, तो झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है ये बताना है। तो झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। कौन सा है, पलाश है। ठीक है, झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। इसके अलावा हम भी बताए थे कि उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलाश है। किसका, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, अगर यहीं झारखंड की बात कर लिया जाए, ठीक है, अगर यहीं झारखंड की बात कर ली जाए कि कौन सा राज्य के वृक्ष है, तो वह साल है। कौन सा है, साल है। अगर झारखंड के राज्य के पुष्प की बात किया जाए तो वह कौन सा है, तो पलाश है। ठीक है, कौन सा है, पलाश है। अगर मैं झारखंड का राज्य के पशु की अगर बात किया जाए तो हाथी है। ठीक है, हाथी है। इसके अलावा भी हम बताए थे कि 2 राज्य का भी हाथी है राज्य के पशु, तो वो कौन सा है, तो केरल और कर्नाटक का। केरल और कर्नाटक का। ठीक है, इसका भी राजकीय पशु हाथी है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पलाश फूल का अगर हम लोग वैज्ञानिक नाम बोलें तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो ये तो कोयल है ही। ठीक है, कोयल है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो यह 14 है। कितनी है, 14 है। और राज्यसभा में कितनी है, तो यह 6 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 81 है। तो इतनी बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अस्तित्व में आया था, तो 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य के अस्तित्व में आया था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 वो अलग राज्य के अस्तित्व में आया था और यह 28वां राज्य बना था। झारखंड क्या, वहाँ 28वां राज्य खंड बना था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 125वें जयंती मनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर यही बात कर लें कि झारखंड जब अलग हो रही थी तो ये जो पारित किया गया था विधेयक, इसमें कब कब पारित किया गया था वो देखिए। ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में। ठीक है, तो देखिए लोकसभा में जो पारित किया गया था, किसमें, पहले लोकसभा में, तो लोकसभा में जब पारित किया गया था तो 2 अगस्त को, कब, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में पारित किया। राज्यसभा में इसको जब पारित किया गया था तो राज्यसभा में पारित किया गया 11 अगस्त, कब, 11 अगस्त 2000 को।
11 अगस्त 2000 को, ठीक है। राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति जो दी थी, राष्ट्रपति जो स्वीकृति दी थी वह दिया था 25 अगस्त को। कब? 25 अगस्त 2000 को, ठीक है। और उसके बाद सीधा 28वां राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हो गया। और बिरसा मुंडा का उस दिन जन्मदिवस 125वीं जयंती, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यही बात कर लिया जाए कि उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। जब झारखंड राज्य अलग हुआ था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और राष्ट्रपति थे KR नारायण जी, ठीक है। और बिहार के मुख्यमंत्री उस वक्त थे राबड़ी देवी, ठीक है। और गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे वह बाबूलाल मरांडी जी बने थे। और विधानसभा के अध्यक्ष जो बने थे इंदर सिंह नामधारी बने थे, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान इसमें रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में जनपदों की संख्या कितनी, मतलब डिस्ट्रिक्ट जिलों की संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी है? अभी 24 है, ठीक है। जब झारखंड अलग हो रही थी उस समय 18 थी, उसके बाद फिर 6 जिले और बनाए गए, तो टोटल अभी 24 है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कौन कौन है वो तो पता ही होंगे। देवघर है, दुमका है, बोकारो है, गिरिडीह है, कोडरमा है, गोड्डा है, चतरा है, धनबाद है, गढ़वा है, पूर्वी सिंहभूम है, जामताड़ा है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला है, रांची है, पाकुड़ है, लातेहार है, हजारीबाग है, लोहरदगा है, पलामू है, रामगढ़ है, सिमडेगा है, साहिबगंज है और गुमला और खूंटी है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, ठीक है। तो प्रमुख साधन क्या है सिंचाई का? तो नहर है। क्या है? नहर है, ठीक है। क्या है? नहर है, ठीक है। अगर बात कर ली जाए टोटल जो है संचित क्षेत्र कितना है, तो 7,57 हेक्टेयर भूमि जो है संचित क्षेत्र है, ठीक है। जो कि 30.17% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है, जो सर्वाधिक है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है, ठीक है। राज्य पुष्प माना जाता है, ठीक है। ये बताना है। तो ये पलाश को माना जाता है। किसको? पलाश, ठीक है। किसको? पलाश को राजकीय पुष्प झारखंड का कौन सा है? पलाश है, ठीक है। बियोटा मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम भी है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, झारखंड की राजधानी क्या है, ठीक है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये आपका रांची है, ठीक है। झारखंड जो है इसको रांची है जो है इसको जलप्रपातों का शहर के रूप में भी जाना जाता है और झरनों का शहर भी कहा जाता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक शहर भी है जो, ठीक है। यहाँ प्राकृतिक संपदा खनिजों से संपूर्ण भरा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है? तो यह शहर को जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको? जमशेदपुर को टाटा नगर कहा जाता है, ठीक है। यह कहाँ है? टाटा जमशेदपुर तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और जमशेदपुर शहर को पारसी व्यवसाय जमशेदी नौसरवाजी टाटा के नाम से भी संबंध माना जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, ठीक है। किस पशु को? तो ये हाथी को दिया गया है। क्या? इंडियन एलिफेंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दो राज्य के और है, वो है केरल और कर्नाटक का। किसका? केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु कौन है? हाथी है इसके अलावा, ठीक है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अभी हमने इसका जिक्र भी किया था। तो कौन था जी? तो राबड़ी देवी जी थे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी जी थे, ठीक है। अगर उस समय की प्रधानमंत्री बात किया जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए कि राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति कौन थे जी? तो राष्ट्रपति थे के आर नारायण जी, ठीक है। के आर नारायण जी, ठीक है। ये थे आपका राष्ट्रपति जी, ठीक है। और बिहार के मुख्यमंत्री उस समय राबड़ी देवी थे, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लिया जाए कि जब झारखंड अलग हुआ तो प्रथम राज्यपाल झारखंड कौन बना था, तो प्रभात कुमार बने थे। कौन बने थे? प्रभात कुमार बने थे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें अभी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी, ठीक है। ये आप लोग को बताना है 16 नंबर, ठीक है। तो किसने किया था? अरुण कुमार रॉय ने। किसने किया था जी? अरुण कुमार रॉय जी ने किया था, ठीक है। कि अलग राज्य झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना जो किया था वो अरुण कुमार राय जी किए थे, ठीक है। अरुण कुमार राय जी
किए थे। ठीक है, कौन किए थे? अरुण कुमार राय जी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड राज्य पक्षी माना जाता है? तो किसको माना जाता है झारखंड का? कोयल को। किसको माना जाता है जी? कोयल को माना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एशियन कोयल। कौन सा हो जाएगा? एशियन कोयल हो जाएगा। और राजकीय पशु कौन सा है? तो ये राजकीय पशु है हाथी। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी है। इसके अलावा भी हाथी दो राज्य का है। ठीक है, केरल और कर्नाटक का। ठीक है, केरल और कर्नाटक का। अगर झारखंड के राज्य के पुष्प बोला जाए तो क्या है? पलाश है। क्या है? पलाश है। और वृक्ष की अगर बात किया जाए तो साल है। वृक्ष की अगर बात किया जाए तो साल है। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? ठीक है, राज्यों के गठन का स्थान क्या है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो कौन सा था? 28वां राज्य के रूप में बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य के रूप में बना था, गठन हुआ था। और उस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिवस था और उसका 125वां जयंती मनाया जा रहा था। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कब कब पारित हुआ हमने पिछले चर्चा भी किया था। ठीक है, और उस वक्त कौन प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, और उसमें जब झारखंड अलग हुआ तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? ठीक है, तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? ठीक है, तो सदालो ब्लेयर्ड थे। कौन थे? सदालो ब्लेयर्ड थे। ठीक है, इसने राजभवन झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। यह कितने में फैला हुआ? तो यह 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण कब शुरुआत हुआ था? तो 1930 में इसका निर्माण शुरुआत हुआ था और मार्च 1931 में यह पूरा हो गया था। ठीक है, इस भवन के प्रांगण में अकबर गार्डन है, नक्षत्र वन है, बुद्ध पार्क है, महात्मा गांधी पार्क है, अशोक पार्क है, मूर्ति उद्यान भी है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि कितने राज्य झारखंड सीमा है? ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? 5। यह 5 राज्य से स्पर्श भी करता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। उत्तर में क्या है? बिहार है। और दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। टोटल झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये सब आपका झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इतनी बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड सीमा कितने राज्य से स्पर्श करते हैं? तो 5 जिले, अभी अभी जिक्र हुआ था। ठीक है, 5 जिले स्पर्श करते हैं। कितने? 5 जिले स्पर्श करते हैं। बाकी सब कुछ आप लोग को बता दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के उत्तर में की सीमाओं से लगा है। तो ठीक है, तो उत्तर में कौन है जी? बिहार है। उत्तर में कौन है जी? तो बिहार है। अगर पूरब की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल स्थित है। पूरब में क्या है झारखंड का? पश्चिम बंगाल है। और झारखंड के पश्चिम में क्या है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और दक्षिण में अगर बात किया जाए झारखंड का क्या है? तो उड़ीसा है। और टोटल जिला झारखंड में कितना है? 24 जिले हैं। ठीक है, और भारत का यह 28वां राज्य है। ठीक है, तो ये भी ध्यान आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था? झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उस दिन बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती थे। कितना? 125वीं जयंती मनाया जा रहा था। जब झारखंड का निर्माण हुआ तो उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। राष्ट्रपति कौन थे? तो आर नारायण थे। के आर नारायण थे। और बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी उस वक्त? तो राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी थी। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी एक चीज़ और ध्यान में इसमें रखना है कि जब इसको सबसे पहले कब पारित किया गया था? तो सबसे पहले इसको 22 जुलाई 1997 को झारखंड राज्य गठन के लिए, ठीक है, बिहार विधानसभा में पारित किया गया था। बिहार विधानसभा में पारित किया गया था। कब? 22 जुलाई। कब? 22
22 जुलाई 1997 को। कब? 22 जुलाई 1997 को। उसके बाद बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बना। कब? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बना। और इसमें बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में जो पारित किया गया था पहली बार, वो लोकसभा में पारित किया गया था। ठीक है, किसमें? लोकसभा में पारित किया गया था। और यह किया गया था 2 अगस्त, कब? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। किसमें? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को। उसके बाद राज्यसभा में पारित किया गया था। किसमें? राज्यसभा में इसके बाद पारित किया गया था। यह पारित किया गया था 11 अगस्त 2000 को। ठीक है, 11 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति जो स्वीकृति दिए थे इसको, राष्ट्रपति जो स्वीकृति दिए थे वह 25 अगस्त 2000 को। ठीक है, उसके बाद यह 28वां राज्य के रूप में गठन किया गया और 15 नवंबर 2000 को किया गया। उस दिन बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती था। तो इतनी बातें भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, रख लीजिएगा। अगर यहीं झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड के विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो ये भी बातें इसमें आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 22 सेकंड पूरब से 87 डिग्री 57 मिनट सेकंड उत्तरी अक्षांश पूर्व के बीच है। और टोटल अगर झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो इतनी बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है। ठीक है, दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है। ठीक है, तो दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा हिंदी है। ठीक है, क्या है? हिंदी। यह पंचायत सचिव 2018 में पूछा गया था, लेकिन इसका आंसर में जो था वो स्टार दे रखा है। इसका आंसर पंचायत सचिव में JSSC ने कुछ नहीं दिया था। लेकिन आधिकारिक भाषा अगर झारखंड की बात किया जाए तो वह हिंदी है। ठीक है, जबकि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा बहुत सारे 16 भाषाएं हैं। ठीक है, कितने? 16 भाषाएं। कौन कौन? देख लीजिए। मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, खोरठा है, संथाली बंगला है, उर्दू है, नागपुरी है, कुरुख है, मुंडारी है, हो है, उड़िया है, कुरमाली है, पंचपरगनिया है, खड़िया, ये सब शामिल है दूसरी भाषा के रूप में झारखंड का। ठीक है, तो इतनी भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है। ठीक है, कौन सा मुख्यालय का चाईबासा है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल है। ठीक है, तो कितने हैं? तो यह टोटल 9 है। कितने हैं? 9 है। ठीक है, कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरदगा क्या है? लोहरदगा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला। किस साल में लोहरदगा का अस्तित्व में आया था? तो ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 1979, दूसरा है 1981, तीसरा है 1983 और 1985। तो यह 1983 में आया था अस्तित्व में। कब आया था? 1983 में यह अस्तित्व आया था। ठीक है, यह कब आया? जब रांची के 3 जिलों को बांटा गया था। ठीक है, रांची के 3 जिलों को बांटकर इसको बनाया गया था। ठीक है, जैसे देखिए रांची, लोहरदगा और गुमला, इन तीनों जिलों में लोहरदगा वर्ष 1983 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, लोहरदगा अगर बात करें तो वनाच्छिद्र पहाड़ों और झरनों और ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक अनमोल उपहारों से सजा है। कौन? लोहरदगा। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति KR नारायण ने विधेयक मंजूरी कब दी थी। ठीक है, कब दी थी? तो हम लोग बार बार इसका जिक्र किए थे। तो जो राष्ट्रपति का स्वीकृति दिया गया था वह 25 अगस्त, कब? वह 25 अगस्त 2000 को इसने स्वीकृति मंजूरी दे दी थी। 25 अगस्त 2000 को दे दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगर उसी वक्त हम लोग बात करें कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में सबसे पहले लोकसभा में कब पारित हुआ था, कब लोकसभा में पारित हुआ था? तो यह लोकसभा में 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हुआ था। अगर वहीं हम लोग राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में यह कब पारित हुआ था, तो राज्यसभा में यह 11 अगस्त, कब? 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया गया था। ठीक है, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने इसको 25 अगस्त, कब? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को स्वीकृति दे दी। उसके बाद यह 28वें राज्य के रूप में झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हो जाता है। और उस दिन बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती मनाया जाता है, उसी के जन्मदिवस पर। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखनी। इसके अलावा ये भी बातें ध्यान रखनी कि झारखंड जब अलग हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री जो थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे, राष्ट्रपति जो थे वह श्री KR नारायण थे और बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वह राबड़ी देवी थे। और जब झारखंड अलग हुआ तो सबसे पहले
प्रथम मुख्यमंत्री जो बना वो बबलाल मंडी बना, और विधानसभा का जो अध्यक्ष बने वो पहला बने इंदर सिंह नामधारी जी। ठीक है, तो इतनी बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। 18 जिसमें झारखंड अलग हुए थे, उसमें 18 जिले लेके हुए थे। इसके बाद 6 जिले और बने, और टोटल जिले झारखंड का भी कितने हैं, 24 जिले हैं। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में टोटल अभी 18 जिले हैं, सॉरी 24 जिले हैं। 24 जिले हैं, कितने टोटल? 24 जिले हैं। 18 जब झारखंड अलग हो रही थी उस समय। ठीक है, प्रमंडलों की संख्या झारखंड में कितनी है? तो 5 है। कितने प्रमंडलों की संख्या? 5 है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लिया जाए यहीं झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या और साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रांची है। कौन है? तो यह रांची है। कौन है जी? तो यह रांची है, साक्षरता वाला। ठीक है, कौन है? साक्षरता वाला। ठीक है, कौन है? साक्षरता वाला जिला। ठीक है, साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका रांची। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला कौन है? तो यह धनबाद। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो जमशेदपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह लोहरदगा है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन और पूछा जाता है वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? सर्वाधिक 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 अनुसूचित, जिसको हम लोग बोलते हैं एससी। ठीक है, एससी वाला जिला कौन है? तो पलामू है। कौन सा है? पलामू है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला कौन है? तो न्यूनतम की बात करना, सर्वाधिक हो गया। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आ जाएगा आपका लोहरदगा। लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा। ठीक है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? ठीक है, किस वर्ष ये बताना है। तो इसको कब दिया गया था? 1991 में। ठीक है, बोकारो जिलों का कब दर्जा दिया गया था? अलग इसको बोकारो जिला बनाया गया था तो 1991 में बनाया गया। अगर इसकी मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय बोकारो जिला का कहाँ है? तो बोकारो ही है। कहाँ है? बोकारो इसका मुख्यालय। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बोकारो ही है। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था? ठीक है, तो चतरा को कब एक अलग जिला बना दिया गया था? तो इसको बना दिया गया था 1991 में। कब? 1991 में इसको भी अलग बना दिया गया था चतरा को। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो 29 मई 1991 में किया गया था। ठीक है, चतरा जिला में 2 उपखंड है, ये भी ध्यान रखिएगा, और 12 ब्लॉक या अंचल है। 12 ब्लॉक या अंचल है। टोटल पंचायतों की संख्या कितनी है? 154 पंचायतों की संख्या है। ठीक है, टोटल 1474 राजस्व गांव शामिल हैं इसमें। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? ठीक है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो उपराजधानी कहाँ है? तो यह दुमका है। कहाँ है झारखंड की उपराजधानी? दुमका है। ठीक है, और दुमका का जो प्रमंडल का मुख्यालय है वो संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो पहाड़िया और मेलर घटवार जाति भी पाई जाती है। कहाँ? दुमका में। ठीक है, और 1855 में संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है पहली राजभाषा? कौन सी है? तो हिंदी है। ठीक है, अगर झारखंड राज्य भाषा अधिनियम 2011 के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो 12 क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 12 क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो कौन कौन से दर्जा दिया गया है वो देख लीजिए। तो वो दिया गया है आपका उर्दू, संथाली, मुंडारी हो। ठीक है, खड़िया है, खोरठा है, कुरमाली है, नागपुरी है, बंगाली है, उड़िया है, कुरुक और पंच परगनिया है। तो ये लोग 12 क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है राजभाषा अधिनियम 2011 के अनुसार। ठीक है, तो इतनी भी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि अतीत में छोटा नागपुर के कई नामों से जाना गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नाम उनमें से नहीं है? तो वह सरगुजा नाम नहीं है। कौन सा? सरगुजा नाम नहीं है। ठीक है, सरगुजा नाम नहीं है। ठीक है, सरगुजा नाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो यह कितना है? 2110.40 किलोमीटर। ठीक है, इसका भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, वह NH 30
33 इस शहर से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है, तो यह घाघरा नहीं है। ठीक है, घाघरा नहीं है। अगर गुमला जिले का निर्माण की हम लोग बात करें तो 1833 ईस्वी में रांची से अलग करके बनाया गया था। गुमला जिले में 3 उपमंडल हैं। कितने हैं? गुमला जिले में 3 उपमंडल हैं। गुमला, चैनपुर, बसिया, इसका क्षेत्रफल लगभग 53,327 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि दो उपभागों का नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला और विभाजित किया गया है, तो वह है ढालभूम और घाटशिला। कौन है? ढालभूम और घाटशिला। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम जिला को 1990 में बनाया गया। ठीक है, 9 ब्लॉकों को मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? तो यह है आपका हाथी। कौन सा है? हाथी है। हाथी 2 राज्य का और है, केरल और कर्नाटक का। ठीक है, केरल और कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु है झारखंड के अलावा। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि गुमला जिले के कुल एरिया कितना है? ठीक है, गुमला जिले के कुल एरिया कितना है? तो यह 5,327 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग, और यह रांची से अलग करके गुमला को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष कौन सा है झारखंड का? साल है। कौन सा है? साल है। अगर राजकीय पक्षी का बात किया जाए झारखंड का तो कोयल है। राजकीय पक्षी का बात किया जाए तो कोयल है। अगर राजकीय पुष्प की बात किया जाए, फूल की बात किया जाए तो पलाश है। कौन सा है? पलाश है। ठीक है, वृक्ष तो साल है ही, और पशु की अगर बात किया जाए तो हाथी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूरब की ओर झारखंड विस्तार क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर झारखंड के विस्तार क्या है? तो 463 किलोमीटर है। कितना है? 463 किलोमीटर। यह पश्चिम से पूरब की ओर है, 463 किलोमीटर। अगर वहीं बात किया जाए उत्तर से दक्षिण की कितनी है, तो 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितना है झारखंड का? तो 380 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बात किया जाए झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है, तो ये प्रथम राजभाषा आपका हिंदी है। प्रथम कौन सा है? हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो यह 5। कितने राज्यों के साथ करता है? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर में बिहार के साथ करता है। उत्तर में बिहार, और उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में उड़ीसा, और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सा सीमा है? ठीक है, कौन सी सीमा है? तो दलमा रेंज है। कौन सा है? तो यह दलमा रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो यह पलाश है। कौन सा है? पलाश है। ठीक है, झारखंड राजकीय फूल कौन सा है? तो पलाश है। झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? तो टोटल 24 जिले हैं। कितने हैं? 24 जिले हैं। जब झारखंड अलग हो रही थी उस वक्त 18 जिले था। ठीक है, कितना था? 18 जिला था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को अलग भी हुआ है, और अभी टोटल जिला कितना है? 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? ठीक है, कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो यह कोडरमा है। भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा है सबसे छोटा? कोडरमा है। और सबसे बड़ा कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे बड़ा कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे बड़ा कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। अगर हम लोग एक चीज़ बात कर लीजिए, यहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर क्रम में बोला जाए तो उसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, उसको क्रम में कौन कौन सा सर्वाधिक जिला के बाद कौन कौन सा आता है। ठीक है, उसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, उसका ट्रिक है कौन किसका? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। राधागिरी पश्चिम में। ठीक है, क्या? गिरी पश्चिम में। ये ट्रिक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्रम में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्रम में, उसका मैंने एक ट्रिक बताया, राधागिरी पश्चिम में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रा से जो हो जाएगा वो रांची हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रांची। ठीक है, क्या हो जाएगा? रांची। धा से हो जाएगा, इसको फिल कीजिएगा धनबाद, या फिल कीजिएगा धनबाद। ठीक है, गिरी से क्या हो जाएगा आपका? गिरिडीह। क्या हो जाएगा? गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह। और पश्चिम से क्या हो जाएगा आपका? फिल कीजिएगा पश्चिम सिंहभूम। क्या हो जाएगा? पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम। ठीक है,
क्या मैंने बोला कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्रम में, ठीक है, राधागिरी पश्चिम में है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या किसमें? रांची में, उसके बाद धनबाद में, उसके बाद गिरिडीह में, उसके बाद पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है, क्रम से मैंने बता दिया। तो इसका ठीक है राधागिरी पश्चिम में। और अगर यहीं पूछ दिया जाए कि रांची का कितना है, रांची का कितना है, तो इसका है 29 लाख, कितना? 29,14,253 इसका जनसंख्या सर्वाधिक किसका? रांची का। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। वर्ग मिली में यहाँ पूछा है, किसमें पूछा है? वर्ग की मिली में यहाँ पूछा है। तो ये हो जाएगा 30,700 वर्ग मिली में। कितना है? वर्ग मिली में पूछा है, कितना हो जाएगा? 30,778 वर्ग मील, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पे स्थित है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पे स्थित है, ठीक है। तो यह दक्षिणी पूर्ण कोने में स्थित है। कौन सा? दक्षिणी पूर्ण कोने में स्थित है, ठीक है। तो आज झारखंड का परिचय हम लोग स्टार्ट किए थे और 49 क्वेश्चन तक किए हैं, पूरी डिटेल के साथ किए हुए। आप लोग ध्यान से देखिए और जो जो मैंने इसमें जितना भी ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा बताया उसको आप नोट कीजिए, विश्वास कीजिए, आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी झारखंड, ठीक है। आप इसको नोट करते जाइए और रिवीजन करते जाइए, ठीक है। तो आज 49 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।